और ईरान के हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरानी हमलों पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। दुनिया तबाही के बहुत करीब है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बोल रहे हैं। दुनिया पर बड़े खतरे की आशंका भी जाहिर की है। जो बाइडेन और कमला हैरिस पर भी प्रहार किया है। जो बाइडेन को नहीं पता दुनिया में हो क्या रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस बार डेमोक्रेटिक उम्मीदवार भी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उनकी तरफ से यह बहुत बड़ा बयान दिया गया। तो दुनिया तबाही की तरफ या आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यों कहा गया, सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। दुनिया तबाही की तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान। ट्रंप ने क्या कहा? दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। और मायने क्या है? इजराइल ईरान की जंग महायुद्ध में बदलने की आशंका है, ये डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है। और देखिए आप, जंग हुई तो दुनिया के दो हिस्सों में बंटने का भी खतरा है। जो दुनिया है वो दो धड़ों में बंट जाएगी, ये मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका समेत कुछ नेटो देश इजराइल का साथ देंगे। और क्या कहा गया जा रहा है? ईरान के साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, तुर्की खड़े होंगे। जो मौजूदा दौर के हालात उसमें देखने को भी यही मिल रहा है। अब जो बाइडेन से क्या सवाल पूछेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध रोकने के लिए कुछ आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ये सवाल भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं जो बाइडेन से। इस बीच एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में भी ईरानी मिसाइल गिरी है। वो तस्वीरें भी सामने आई है। रिहायशी इलाके में ईरानी हमले का दावा किया गया है। तो खान यूनिस की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ से जो प्रहार किया गया, जो हमला किया गया इजराइल के ऊपर, वो मिसाइल खान यूनिस में भी गिरी है। उसकी कुछ तस्वीरें आप देखिए। और देखिए सिर्फ इस्राएली नहीं बल्कि साथ लगते जॉर्डन की बात करें तो यहां पर भी ईरान की मिसाइल आकर गिरी है। सड़क पर आग धधकती हुई नजर आ रही है। मिसाइल गिरने से लोग अचानक से दहशत में आ गए। ईरान ने इजराइल पर किया था मिसाइल से हमला और वहीं पर इजराइल के साथ ही लगते जॉर्डन में भी ये मिसाइल जो है वो आकर गिरी है। ये देखिए, सड़क पर आकर ये मिसाइल गिरी और उसके बाद जिसने भी ये मंजर देखा वो खौफ में आ गया। तो एक तरफ ईरान से हमले हो रहे हैं तो यमन से भी अटैक जारी है। हूती भी इजराइल के खिलाफ जंग का आगाज कर चुके हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल को दहलाने के लिए खास तरह के हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। देखिए आप। सैकड़ों की तादाद में टैंक, गोला बारूद और विध्वंसक हथियारों के साथ इजरायली सेना की एलीट कमांडो टुकड़ी लेबनान की सीमा में दाखिल हुई और इसी के साथ नेतन्याहू ब्रिगेड ने लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। यकीन मानिए, लेबनान में इजरायल के आक्रमण के साथ ही भीषण हमले शुरू हो गए। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करते हुए इजरायली सेना को पीछे खदेड़ने की कोशिश की, मगर इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ती रही। लिहाजा लेबनान के फ्रंट में पिछड़ रहे हिजबुल्लाह के समर्थन में हूती उतरा। दावा किया जा रहा है कि यमन के हूती लड़ाकों ने हिजबुल्लाह को कवर फायर दिया। हूती ने तेल अवीव के तटीय इलाकों पर मिसाइलें भी दागी। हूती के हमलों से तेल अवीव में मौजूद एक इमारत ध्वस्त हुई। इसके अलावा हूती ने इलात पोर्ट पर भी जबरदस्त हमले किए। ये तस्वीर तेल अवीव पर हूती के मिसाइल अटैक की है। जैसे ही हूती की मिसाइल तेल अवीव के आसमान से गुजरी, अलर्ट सायरन गूंजने लगा। इजरायली राजधानी में अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि तेल अवीव के पास गुशदान में मिसाइल विस्फोट हुआ, जिसमें कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा।
गौर करने वाली बात यह है कि हूती ने इजराइल के खिलाफ जो बारूदी ऑपरेशन शुरू किया, उसमें जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया वो ईरान या फिर रूस का नहीं बल्कि मेड इन यमन का था। मतलब ये कि जिन मिसाइलों से तेल अवीव दहला, उसके पोर्ट इलाकों में बारूदी भूचाल आया, उस मिसाइल को हूती लड़ाकों ने खुद तैयार किया था। आखिर कैसे ये हथियार हूती के लिए गेम चेंजर और इजराइल के लिए महाविध्वंसक साबित हुआ, ये भी जान लीजिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मिसाइल हमले का होना बेहद ही हैरान करने वाला है, क्योंकि अब तक हमास ही गाजा से तेल अवीव या फिर यरूशलेम पर हमले करता था, मगर दूसरी बार यमन के हूती लड़ाकों ने तेल अवीव को मिसाइल हमले में दहलाया। आपको बता दें कि इससे पहले भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव पर ड्रोन स्ट्राइक की गई थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हूती ने इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को फिर से कैसे तोड़ा, इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम दोबारा कैसे फेल हुआ, आयरन डोम हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम कैसे हुआ। यमन से तेल अवीव की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है और यमन के हूती लड़ाके ये दावा कर रहे हैं कि इसलिए उन्होंने फिलिस्तीन 2 मिसाइल से तेल अवीव में तबाही मचाई। और जैसे ही हूती की फिलिस्तीन 2 मिसाइलों के ट्रेलर से इजराइल में कोहरा मचा, उसके बाद इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि इसके जवाब में इजराइल ने एक तरफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को तेज किया, तो वहीं दूसरे फ्रंट पर इजराइल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर हूती के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। आईडीएफ ने यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। प्रचंड बमबारी में हुदैदा में मौजूद 3 पावर स्टेशन राख हुए, जिससे हूती के कब्जे वाले यमन में बिजली सप्लाई बाधित हुई। इसके अलावा आईडीएफ ने रेड सी में बने हूती के पोर्ट को तबाह किया। पहले गाजा, फिर लेबनान और अब यमन में इजराइल के बारूदी प्रहारों से मुस्लिम देशों में खलबली मच गई और अरब की जंग में तुर्की ने भी एंट्री मार दी। दरअसल तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए मिडिल ईस्ट में उसकी दादागिरी को खत्म करने के लिए यूएन यानी यूनाइटेड नेशन से फोर्स उतारने की वकालत की। मतलब ये कि जिस तरह इजराइल एक एक कर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है, उससे मिडिल ईस्ट में तो खलबली मची ही है, साथ साथ मुस्लिम देश भी भड़के हुए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अरब के बैटल ग्राउंड में किसी भी वक्त इजराइल वर्सेस मुस्लिम देशों में अब तक की सबसे भीषण जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।